बिहार केंद्रीय परिषद सिपाही भर्ती बिहार में आ गई है। चलिए नोटिफिकेशन आ गई है, चलिए इस पर कुछ बात कर लिया जाए। तो विज्ञापन संख्या 3/2025। मद्य निषेध सिपाही कक्षपाल एवं चलन दस्ता सिपाही के पद पर नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन आ गई है। तो इसका ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 6/10/2025 से प्रारंभ हो रही, जो कि इसकी अंतिम तिथि है 5/11/2025। तो देखिए, 3 डिपार्टमेंट से इसका वैकेंसी है। मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल एवं चलंत दस्ता सिपाही। लेवल इसमें 3 है। देखिए, मद्य निषेध सिपाही का इसमें पद की संख्या है 1603। कक्षपाल की रिक्तियाँ है 2417 और चलंत दस्ता सिपाही की रिक्तियाँ है 118। कुल वैकेंसी इसमें है 4128। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंध विभाग बिहार सरकार मद्य निषेध सिपाही रिक्त के वर्तमान लेवल 3। इसका बेसिक सैलरी 21,700 से लेकर 69,100 तक है, जो कि मद्य निषेध की टोटल रिक्तियाँ है 1603। कैटेगरी वाइज गैर आरक्षित इसमें इतना है 1678 है। EWS के इतना 160 है। अनुसूची के 242 है। अनुसूचित जनजाति का है 16। अत्यंत पिछड़ा का 260 है। पिछड़ा वर्ग का है 196। पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए है इसमें 51। टोटल इसमें पदों की संख्या 1603 है। इसके बाद कक्षपाल वर्तमान लेवल 3 में इसका बेसिक सैलरी 21,700 है और इसका अधिकतम 69,100 है, जो कि इसमें 2417 है सीटों की संख्या, जो कि जनरल के लिए है। इसमें 929। EWS का है 225। अनुसूचित जाति का है इसमें 518। अनुसूचित जनजाति का है इसमें 39। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है 385। पिछड़ा वर्ग BC यानी कि 301 है और पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए इसमें 20 सीट है। टोटल 2417 है इसमें। इसके बाद परिवहन विभाग में चलंत दस्ता सिपाही की रिक्त पदों की संख्या 108 है इसमें, जो कि इसका बेसिक सैलरी 19,900 है। अधिकतम 63,200 तक है। इसमें गैर आरक्षित सीटों की संख्या है 56। EWS का है 9। अनुसूचित जाति का है इसमें 22। अनुसूचित जनजाति का 3। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है इसमें 5। पिछड़ा वर्ग का है इसमें नहीं है सीट। पिछड़े वर्ग महिलाओं के लिए इसमें 13 सीट है, यानी कि टोटल 108 सीट है। चलन दस्ता सिपाही हेतु अभ्यर्थियों को विज्ञापन की तिथि से 26/9/2025 तक या इसके पूर्व 2 पहिया एवं 4 पहियों हल्का मोटर वाहन यानी कि LMB अथवा भारी वाहन के लिए HMB चलाने का सक्षम प्राधिक द्वारा निर्गत वैध वाहन चालन अनुमति का धारण होना अनिवार्य। यानी कि इनका कहना है कि इस डेट यानी कि 26/9/2025 से पहले का इसमें ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। 2 पहिया या 4 व्हीलर दोनों में कोई भी हो तो चलेगा। इसमें शारीरिक मापदंड कोटि, ऊंचाई और सीना। इसमें गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 185 सेंटीमीटर और सीना फुलाना 181 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर फुलाकर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 160 सेंटीमीटर और बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर। अनुसूचित
एवं अनुसूचित जनजातीय भारत पुरुषों अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर, और इसमें सीना बिना फुलाए हुए 69 है, 79, और 84 है फुलाकर। सभी वर्गों को महिलाओं के लिए इसमें 155 सेंटीमीटर हाइट, इसमें सीना लागू नहीं होगा, सीना अब इसमें नहीं है बिना फुलाए हुए या फुलाकर। फुलाने के बाद सीना के माप कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतराल होना चाहिए। सभी वर्ग को महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन, इसमें वजन महिलाओं का माप होगा जो कि अधिकतम 48 किलोमीटर होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए 48 किलो से। ट्रांसजेंडर के लिए शारीरिक मापदंड महिलाओं के समान होंगे। ठीक है, इसका शैक्षिक योग्यता बात कर लिया जाए तो मध्य निषेध सिपाही के दस्ता सिपाही पद के लिए इंटरमीडिएट होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए इंटरमीडिएट। इसके बाद कक्षपाल के लिए, इसके लिए भी इंटरमीडिएट चाहिए। उम्र सीमा की बात कर लिया जाए मध्य निषेध में तो इसके लिए अभ्यर्थियों की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा सक्षम परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों की उम्र सीमा आरक्षण कोटि के निम्न रहेगी। गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम 18 से 25 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के अधिकतम उम्र सीमा 2 वर्षों का शिथिल न्यूनतम 18 वर्ष से 27 वर्ष होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अधिकतम उम्र सीमा 3 वर्षों से शिथिलीकरण यानी न्यूनतम 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं ट्रांसजेंडर, इसमें 5 वर्ष के लिए शिथिली यानी कि न्यूनतम 18 वर्ष से 30 वर्ष तक है। इसमें कक्षपाल के लिए उसी तरह मैट्रिक पर इसका अति किया जाएगा, पर जन्म अंकित आधार पर कट ऑफ के अनुसार अभ्यर्थियों का उम्र सीमा निर्धारित किया जाएगा। कक्षपाल गृह अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा निहित अधिकतम उम्र सीमा के आरक्षित कोटि के गृहरक्षकों को 5 वर्ष तक छूट दी जाएगी। इसी तरह पुरोहित अगर कोई सैनिक है तो इसमें भी छूट दिया जाएगा, 45 वर्ष तक भर सकते हैं फॉर्म। चलन दस्ता सिपाही के लिए उसी तरह मैट्रिक के सक्षम प्रमाण पत्र पर जन्म अंकित के अनुसार कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों का जन्म सीमा का कोटिवार निम्न रहेगी। इसी तरह गैर आरक्षित 18 से 25 तक, इसमें भी सेम वही है। इसका चयनित के लिए परीक्षा का संरचना मध्य निषेध एवं कक्षपालन चलन सिपाही रिक्तियों के लिए चयन प्रक्रिया के साथ अनिवार्य आवेदन अपनी प्राथमिक अंकित करेंगे। नियुक्त हेतु चयनित होने पर मेधाक्रम अनुसार इनके द्वारा प्राथमिकता पर प्रसाद द्वारा विचार किया जाएगा। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगा। आवेदनों के संग्रह उपरांत आवेदन पत्रों के समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या आधार एक अधिक पालियों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बहुप्रश्नीय परीक्षाओं के लिए मेधा निर्धारित सामान्यीकृत नॉर्मलाइजेशन अंकों की गणना की जाएगी। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय समिति द्वारा 10वीं मैट्रिक अथवा कक्ष का होगा। लिखित परीक्षा हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, मैथ, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र जो सब्जेक्ट अपना देख लीजिएगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी जो 2 घंटा समय दिया जाएगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी जिसमें से आपको प्रत्येक उत्तर
उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। वही मार्कशीट पर आधारित होगा इस एग्ज़ाम में, वही मार्कशीट लिया जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित परीक्षाओं में 30% अंक लाना होगा, अन्यथा परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद द्वितीय चरण में सारी परीक्षा लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों को निर्धारित अनुमान शारीरिक दक्षता के लिए बुलाए जाएंगे। अगर लिखित परीक्षा पास करें तभी आपको शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। कक्षपाल गृह एवं पूर्व सैनिक कोटा अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्यथा सभी अभ्यर्थियों की दक्षता परीक्षा सम्मिलित होने एवं इसमें सफल होने का अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता के कुल अंकों की 100 अंक की होगी। इसका भी ऊंचाई एवं सीना वजन माप की जाएगी। इसके लिए भी अंक दे नहीं होगा, परंतु विहित अर्हता पूरी नहीं करने पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित कर दिया जाएगा। शारीरिक दक्षता निम्नलिखित दौड़ में अधिकतम 50 अंक है। तो कोटि वाइज यहाँ पे है पुरुषों के लिए 5 मिनट से कम 50 अंक, 5 मिनट से कम और 5 मिनट से 20 सेकेंड तक 40 अंक दिया जाएगा। इसी तरह 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिक 5 मिनट 40 सेकेंड तक आपको 30 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक एवं 6 मिनट तक आपको 20 अंक दिया जाएगा। इसी तरह सभी कोटियों की महिलाओं के लिए 4 मिनट से कम 50 अंक, 5 मिनट 4 मिनट से कम 4 मिनट 20 सेकेंड तक आपको मिलेगा 40 अंक। इसके बाद 4 मिनट 20 सेकेंड से अधिक 4 मिनट 40 सेकेंड तक आपको 30 अंक दिया जाएगा। इसी तरह 4 मिनट 40 सेकेंड से अधिक एवं 5 मिनट तक आपको 20 अंक दिया जाएगा। गोला फेंक 25 अंक का है, जो कि 20 फीट नहीं 16 फीट से 17 फीट तक आपको 9 अंक, 17 से ज़्यादा एवं 18 तक की है इसमें 13, 18 से ज़्यादा एवं 19 फीट तक है तो आपको 17 दिया जाएगा। इसके बाद 19 फीट से ज़्यादा 20 फीट तक है तो आपको 21 अंक दिया जाएगा। अब 20 फीट से ज़्यादा है तो आपको 25 अंक दिया जाएगा। 16 फीट से कम फेंकने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी प्रकार के सभी कोटि महिलाओं के लिए 16 फीट से 13 फीट तक 9 अंक है। 13 से ज़्यादा 14 फीट तक है तो 13 अंक दिया जाएगा। 14 फीट से ज़्यादा है 15 फीट तक है तब 17 अंक दिया जाएगा। इसी तरह 15 फीट से 16 फीट है तो 21 अंक और 16 फीट से ज़्यादा है तो 25 अंक। 12 फीट से कम फेंकने वाले महिलाओं अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। इसी तरह ऊंच कूद है, अधिकतम 25 नंबर का है इसका। सभी कोटि पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंच 4 फीट तक है। 4 फीट में 13 अंक दिया जाएगा। 4 फीट 4 इंच में 17 अंक, 4 फीट 8 इंच में 21 अंक और 5 फीट में 25 अंक और 4 फीट न कूदने वाले पुरुषों का अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट है, जिसमें 3 फीट पर 13 अंक, 3 फीट 4 इंच 17 अंक, 3 फीट 8 इंच 21 अंक, 4 फीट पर है 25 अंक। तो यही कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन था जो कि आपको हम बता दिए हैं। जब भी इसका अगर कोई इसका डेट आ रहा है तो इस पर हम वीडियो बना देंगे किस तरह फॉर्म भरना है। तो इसका फॉर्म भरने का तिथि आपको 6/10 से स्टार्ट हो रहा है। इसका अंतिम तिथि 5/11 तक रहेगा। तो इस पर हम वीडियो बना देंगे किस तरह आपको फॉर्म भरना है।